Welcome back, everyone. I am CSCMA Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CS, CS, and CMA. I am also the India's youngest company secretary at the age of 18. My dear CA Foundation students, आज हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मैराथन सीरीज के अंदर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मैथ्स का जो पार्ट है चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं। और ये चैप्टर आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करीबन करीबन 12 मार्क से 13 मार्क का इसका वेटेज होता है। पहले के समय में इवन 16-16 मार्क का अकेला चैप्टर आता था, पर अभी रिसेंटली ये जो है 12 मार्क के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, बट फिर भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने साथ कैलसी लेके बैठ जाना, जो जो मैं बोलता जाऊं कैलसी पे करते जाना, प्लस साथ साथ में जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, कैलसी के जो स्टेप्स करवा रहा हूँ, वो तुरंत अपनी नोटबुक में लिखना। बिकॉज आपको लगेगा कि आपको समझ में आ गया है, बट शायद नहीं आएगा। ठीक है, जब तक आप उसको लिख के नहीं रखोगे याद नहीं आएगा तब तक। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वॉर्मूला अपन कहीं पे भी कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैं बोलूं बस वैसा वैसा करते जाना। चैप्टर के 3 पार्ट है बेसिकली। एक है सिंपल इंटरेस्ट, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक है एन्युटी मेथड। ठीक है, तो टोटल मिला के 3 प्रकार के इसके अंदर होने वाले हैं। सिंपल, कंपाउंड, एन्युटी। अगर अपन बात करें सिंपल कंपाउंड की, सिंपल के करीबन करीबन 3 क्वेश्चन आएंगे, कंपाउंड के करीबन करीबन 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे और एन्युटी के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल करीबन करीबन कुल मिला के ये वेटेज रहेगा। एन्युटी के अंदर प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट रहेगा, फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट रहेगा। क्या आप सभी को आवाज आ रही है एकदम क्लियर? एक बार चेक करके रखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट रहेगा और इसके बाद पर्टिकुलरली इंस्टॉलमेंट वाला कंसेप्ट आएगा। ठीक है, सब जन अपने हाथ में कैलसी रखेंगे। कैलसी के अंदर कुछ खास जो चीजें आपको नोट करके रखनी है, सभी के कैलसी में ये होना जरूरी है। सबसे पहला जीटी होना जरूरी है। ठीक है, जीटी होना जरूरी है, प्लस और माइनस वाला बटन होना जरूरी है। सबसे ज्यादा तो जीटी जरूरी है, जीटी। ठीक है, उसके बाद जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ स्टेप्स होने जरूरी है। ठीक है, उसके बाद एक रूट का बटन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कई सारे कैलसीज होते हैं जिनमें रूट का शायद नहीं आता है। हाँ, आजकल ज्यादातर कैलसीज में आना शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे हमारे सिंपल इंटरेस्ट से। सबसे पहले बॉस देखो, ये चैप्टर है इंटरेस्ट के बारे में और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे देखा जाए तो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और लास्ट है एन्यूटी। एन्यूटी के टाइप्स दिए हुए, इंस्टॉलमेंट, रेगुलर इंस्टॉलमेंट, इमीडिएट इंस्टॉलमेंट एट द एंड। ठीक है, लीजिंग के क्वेश्चन दिए हुए, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, आई कैन बेट कि अगर ये लेक्चर अगर आपने पूरा अटेंड कर लिया तो आपको यूजुअली इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा वैसे। ठीक है, सो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट और अदर सम चीजों की। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बोला इंटरेस्ट, उसके बाद भाई ने बोला है अपन को प्रिंसिपल और बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी एक चीज सिंपल सी समझाते हैं तुमको। बचपन में आपने देखा था एस आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है बॉस, कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलकर होता है टोटल अमाउंट, फाइनल अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलकर बनता है टोटल अमाउंट। लेट से प्रिंसिपल आपका 100 रुपए है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लेट से 10 रुपए का है, तो टोटल अमाउंट बनेगा 110, जो आपको 1 साल बाद मिलने वाला है। ये जो रहता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू डिटरमाइन होता है। ये जो रहेगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू डिटरमाइन होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सभी में मतलब सिंपल में भी यही कंसेप्ट लगने वाला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाला। कंपाउंड में भी यही कंसेप्ट लगने वाला, सिंपल प्लस सॉरी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाला। ठीक है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि चक्रवर्ती ब्याज, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता रहेगा। अभी अपन बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। बॉस देख, सबसे पहले भाई ने पूछा है हाउ मच इंटरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा, ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे आप सीए कर रहे हो चाहे आप सीएमए कर रहे हो, ये चैप्टर का वेटेज एक तो बहुत ज्यादा है, दूसरा इसके जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े ट्विस्टेड आते हैं। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसको ट्विस्ट करके पूछेंगे, कंसेप्ट वही रहेगा लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छे से जरूरी है। मतलब आपका इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, फाइनल अमाउंट है, यू विल हैव टू गेट नॉलेज। ठीक है, यू विल हैव टू गेट द दैट नॉलेज पर्टिकुलरली। हाउ मच इंटरेस्ट विल, मतलब भाई ने पूछा इंटरेस्ट इस बार अपन को। 2,000 रुपये अपना प्रिंसिपल है, 2,000 रुपये प्रिंसिपल है। 6% अगर साल का ब्याज है, 6% क्या है? साल का ब्याज, मतलब 2 साल का कितना हो गया बेटा? 12%। तो 2,000 प्लस 12% करेंगे तो अपना फाइनल अमाउंट आ जाएगा कितना इसके ऊपर? 2,240 रुपए। ठीक है, फाइनल अमाउंट। ठीक है, रिपीट एक और बार, फाइनल अमाउंट। अब इसमें से डिफरेंस निकालेंगे तो आ ही जाएगा इंटरेस्ट कितना है, 240 रुपए। ठीक है, कैसे? 2,000 प्लस 12%, 2,240 एनुअल अमाउंट, माइनस इसमें से करेंगे 2,000 प्रिंसिपल, ये आ गया 240 अपना।
या तो ये कर लो या फिर इनटू कर दोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा डायरेक्टली। अगला है साइनिया मैडम ने 50,000 डिपॉजिट करे 2 साल के लिए 5.5%। अरे भाई कितने साल के लिए 2 साल? 5.5% अगर 1 साल का तो 2 साल का कितना हुआ? 11% हो गया। 50,000 के ऊपर 11% इज इक्वल टू 5500 रुपए। इंटरेस्ट पूछा है मैडम ने तो 5500 इज योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन चलेंगे। फाइनल वैल्यू अभी जस्ट बोला था 50,000 प्लस 5500 इज इक्वल टू व्हाट? 55,500। क्या यार समझ आ रहा है? जब फाइनल अमाउंट पूछे तो आपको फाइनल अमाउंट करना है, जब आपको इंटरेस्ट पूछे तो इंटरेस्ट करना है, जब आपको प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल करना है। अगला सवाल, सचिन ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 6%। क्या रे हिंदी क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 साल मतलब 12%, 12,000 रुपए का ब्याज हो गया। फाइनल वैल्यू 1,12,000। ऐसे हिंदी क्वेश्चन को काट देने का। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ्स इज 1,050 बोर्ड अमाउंट। मतलब प्रिंसिपल है भाई 1,000 रुपए, फाइनल मिला है तुमको 1,050 रुपए 6 महीने बाद। मतलब इंटरेस्ट कितना होगा बहुत समझ कहानी को। इंटरेस्ट का मतलब 50 रुपए हुआ होगा, इंटरेस्ट कितना होगा 50 रुपए, तभी तो वो प्रिंसिपल कितना आया 1,050। इसका मतलब अगर 6 महीने का 50 है तो 12 महीने का कितना हुआ होगा 100 रुपए। इतनी तो अक्कल चलनी चाहिए आप लोगों की। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट? 100 डिवाइड बाई 1000 प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 दैट इज 10% इज योर आंसर। क्या ये राइट है? ठीक है पक्का याद रहेगा इतना। चलिए अगला सवाल करते हैं। राहुल ने 70,000, इस टाइप का क्वेश्चन कंफर्म श्योर शॉर्ट एग्जाम में आएगा, सीएससी में बोथ। 70,000 रुपए शुरुआत करे थे, थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी आज क्योंकि जल्दी चैप्टर को कवर करना है अपन को, मैराथन सीरीज इसलिए फटाफट। ठीक है तो कहीं पे भी अपना कंसंट्रेशन इधर उधर मत कर लेना। लेक्चर अगर देख रहे हो तो लेक्चर के साथ साथ अपने यहाँ तक कैलसी वैल्सी सब लेके बैठने का। और ऑलरेडी मैं 1.5x पे चल रहा हूँ तो इसको और 2x पे करके मत देखना। राहुल इन्वेस्टेड 70,000, 70,000 प्रिंसिपल हो गया बॉस। 70,000 अपना क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, 6.5% साल का है। फाइनली भाई को मिला कितना है 85925। मतलब बंदे को भी दिख रहा है इसके अंदर 15,925 का ब्याज मिला है। मतलब 15,925 का ब्याज मिला है। अच्छा मेरे को 1 साल का निकाल सकता हूँ क्या मैं? 70,000 इंटू 6.5% करूंगा तो 1 साल का मेरे को कितना मिल गया 4550। ठीक है तो 1 साल का 4550 है, टोटल मेरे को मिला है 15,925, तो डिवाइड बाई 1 साल का कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 3.5 साल। 3.5 ईयर इज योर फाइनल आंसर। 3.5 इज योर फाइनल आंसर। इसका एक और तरीका भी आप चाहो तो एमसीक्यूज के थ्रू जा सकते हो। एमसीक्यू में एक 3.5 दिया हुआ रहेगा तो लेने का कैलसी देवता अपने हाथ में। 70,000 इंटू करने का 6.5%, 1 साल का इंटू करने का 3.5, चेक करने का किसमें 15, 500, 925 आ गया। यस आ गया। तो एमसीक्यू के थ्रू भी आप लोग जा सकते हो। अगला सवाल है एग्जाम्पल नंबर 7। कपिल भाई ने 7.5 साल के लिए 6% पे फाइनली मिला है भाई को 1,01,500। मतलब फाइनल वैल्यू 1,01,500 है, भाई को प्रिंसिपल पता करना है। और ठीक है भैया, अब ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है तो नीचे एमसीक्यू से जाने का सीधा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एमसीक्यू में रहेगा तो क्या करने का 70,000 इंटू करने का 6% 1 साल का इंटू करने 7.5। ठीक है 70,000 इंटू करने का 6% इंटू करने का 7.5, तो ये आ गया तेरा कितना 31,500 प्लस करने का इसमें 70,000, चेक करने का। हाँ 1,01,500 आ गया। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है एमसीक्यू से जाओ जल्दी हो जाएगा फटाफट। नहीं तो तुम अगर ऐसे फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के गए तो तुम्हारे जो बाल बचे वो जल्दी चले जाएंगे। ठीक है नान कटाई हो जाओगे आप जल्दी। अगला सवाल, सम ऑफ 46875 वाज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, अरे 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 अरे, इसमें उसने क्या करा है 1 ईयर 8 मंथ, मतलब महीनों में क्वेश्चन पूछा है तो मुझे भी आंसर को महीनों में निकालना पड़ेगा। समझो 46875 से शुरुआत हुआ था, प्लस आई मुझे फिलहाल पता नहीं है लेकिन मैं पता अभी कर लूंगा। 50,000 मेरा फाइनल वैल्यू है समझो। इसका मतलब अंधे को भी दिख रहा है ब्याज कितना हो गया बेटा 50,000 माइनस 46875, मतलब ब्याज हुआ होगा 31,25। ध्यान से सुनेंगे एकदम ध्यान से इधर। 31,25 कितने महीनों में? 20 महीनों में। 1 साल 8 महीने बोले तो कितना हुआ 20 महीने। तो 31,25 डिवाइड बाई 20 इंटू 12, क्योंकि 1 साल का पता करना है, डिवाइड बाई 20 इंटू करूंगा मैं 12 तो अमाउंट आएगा 1875। बॉस आरओआई करने के लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू आई अपॉन पी इंटू 100। इसका मतलब 1875 डिवाइड में मैं क्या करूंगा 46875 इंटू 100, तो डिवाइड बाई 46875 इंटू 100 मतलब कितना हो गया 4%। क्या 4% आंसर राइट है? बिल्कुल राइट है। ठीक है आगे आगे बढ़ेंगे चलिए। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस, अरे भाई 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 सुन 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 क्या बोल रहा है वो। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस, 28,600 का ब्याज चाहिए। 28,600 का क्या चाहिए? ब्याज चाहिए 3 साल 3 महीने। अरे रुक कितने महीने हुए 39 मंथ्स हो गए।
कितने महीने हुए? 39 मंथ। साल का 2.5% है, साल का 2.5%। ये तो नाइंसाफी है, इधर 2.5% तुम साल का दे रहे हो, उधर महीने दे रहे हो। या तो इसको महीनों में कन्वर्ट करो या उसको साल में कन्वर्ट करो, ऐसा कर सकते हैं कुछ। चलो दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 2.5% अगर साल का है, ठीक है, तो इंटू डिवाइड बाई 12 कर दूं, एक महीने का निकाल लूं क्या? ठीक है, जैसे 2.5% अगर साल का है तो डिवाइड बाई 12 करके एक महीने का निकाल लूं। डिवाइड बाई 12 कर लेता हूँ, चलो ये आ गया एक महीने का। अपन को कितने महीने का चाहिए? 39 महीनों का, तो इंटू कर दो 39। कितना हो गया बेटा? 8.125%। मतलब टोटल मेरे को कितना मिलने वाला है? 8.125%। टोटल मेरे को कितना मिलने वाला है? 8.125%। बॉस ये भी ब्याज का प्रतिशत है और ये भी ब्याज का अमाउंट है। तो 28,600 डिवाइडेड बाई 28,600 डिवाइडेड बाई 8.125%। 3,52,000। क्या ये राइट है? यस, 3,52,000 राइट है हमारा आंसर। इसका एक और तरीका है जो ऑप्शन से अपन जा सकते हैं। नीचे एमसीक्यू में डेफिनेटली एक 3,52,000 होगा। लेंगे अपन कैलसी देवता अपने हाथ में। 3,52,000 इंटू करेंगे 2.5%, इंटू करेंगे 2.5%, तो एक साल का मेरे पास आ जाएगा। इंटू करूंगा डिवाइड बाई 12 इंटू 39 कर सकता हूँ। डिवाइड बाई 12 मतलब एक महीने का पहले निकाल लेता हूँ। डिवाइड बाई 12 इंटू करेंगे 39, मेरे साथ साथ करने का। क्या ये अमाउंट आता है? यस सर, 28,600 आ गया। तो एमसीक्यू से भी आप लोग क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो, जैसा तुमको सुटेबल लगे वैसा। कहीं पे भी फॉर्मूला करना मत। ठीक है, फॉर्मूले से जाते हैं पागल हो जाते हैं। इन व्हाट टाइम, कितने समय में 85,000 बन जाएगा इतना? अरे यार, तो बहुत चिंदी सवाल पूछ लिया इसने। ठीक है, एमसीक्यू के अंदर डेफिनेटली एक साल दिया हुआ रहेगा। लेट से फॉर एग्जांपल अपना आंसर 19, मान लो ए एमसीक्यू में 19 दिया हुआ रहेगा। अपन क्या करेंगे? लो कैलसी देवता लीजिए अपने हाथ में। 85,000 इंटू करो एक साल का, 4.5%, ये एक साल का आ गया। इंटू करेंगे 19, ये टोटल ब्याज प्लस 85,000। क्या 157,675? यस 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 सर, आ गया देख लो। ठीक है, मान लो तुमने ट्राई किया बी नंबर, मान लो उसमें 20 साल लिखा हुआ। तुम लोगे कैलसी देवता 85,000 इंटू करोगे 4.5% एक साल का, इंटू करोगे 20 और प्लस कर दोगे इसमें वापस प्रिंसिपल। चेक करेंगे क्या है? नहीं नहीं सर, ये 61,500 आ गया, ये नहीं आंसर। तो ऐसे आप लोग डेफिनेटली क्या है, फटाफट आंसर कर सकते हो। अगर इसके थ्रू जाने लग गए तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। चले आगे बढ़ेंगे फटाफट। अरे 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 अरे, ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर खत्म हो गया। इसमें से मेरे को एक बढ़िया एक क्वेश्चन, ये जो डबल वाला है, बहुत बार इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, कई बार आया हुआ है, इसको यहाँ से हटा देते हैं अपन फटाफट। चलिए, अब ये 1 ईयर 10 साल। अभी ध्यान से सुनने का, कब वो ट्रिपल कर लेगा? अरे मेरी बात को समझ। कभी भी डबल आवे तो रूल ऑफ 100 फॉलो करने का, किसके अंदर? रूल ऑफ 100 फॉलो करने का सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल तेरे को बोला जाए कब मेरा पैसा डबल हो जाएगा 10% ब्याज के ऊपर, तो 100 डिवाइड बाई 10 कर देने का। बोले 10 साल। अगर 5% बोले तो 100 डिवाइड बाई 5, 20 साल। अच्छा, साल भी दिया हुआ है तो 100 डिवाइड बाई 20 साल में बोले तो एक साल का कितना ब्याज? बोले 5%। मतलब साल दिया हुआ हो या रेट दिया हुआ हो, डिवाइड बाई 100 कर देने का, खत्म कहानी। ठीक है, 100 डिवाइड बाई वो कर देने का। तो ये रूल ऑफ 100 लगता है सिंपल इंटरेस्ट में डबल के लिए। अब मेरी कहानी को ध्यान से समझ। तूने 100 रुपया लगाया, ठीक है, तूने 100 रुपये लगाया, वो भाई बोलता है कि वो 10 साल में डबल हुआ। ध्यान से समझ। मतलब 100 रुपये मेरा 200 रुपये हो गया। कब? 10 साल में। मतलब वो 3 गुना कब होगा? अगले 10 साल में। अगले 10 साल में वो मेरा 3 गुना हो जाएगा। यहां से यहां तक 10 साल, यहां से यहां तक 10 साल। सिंपल का मतलब हर साल ब्याज का जो अमाउंट है वो सेम 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 रहेगा। तो इसका मतलब कितने साल लगे रे? कितने साल लगे? 20 साल। क्या चेक करेंगे? यस सर, 20 साल इज आंसर। तो यस, दिस इज योर आंसर। 6200 हो गया 2 साल में, 7400 हो गया 3 साल में। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जावे तो ये भी अच्छा लगता है मेरे को बड़ा। ठीक है, इसमें सीधा कैलसी से जाने का बढ़िया। 3800 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, 3800 प्लस 31.58% पहला साल। अरे सॉरी, मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, 3800 इंटू करने का 31.58%, 1200 रुपये आया। मतलब 3800 प्लस 1200, 5,000। अगले साल भी सेम ही ब्याज है सिंपल में, तो प्लस करेंगे 5,000। सर 6200 आ गया, प्लस करेंगे 1200। सर 7400 आ गया। दिस इज योर आंसर। एक और बार वापस समझा रहा हूं, आप क्या करेंगे? 3800 इज द प्रिंसिपल, इसके ऊपर एक साल का ब्याज निकाल लेंगे। 31.58% के हिसाब से इसके ऊपर आ रहा है 1200 रुपये। मतलब पहले साल के अंत में वैल्यू हो जाएगा 5,000। दूसरे साल के अंत में 1200 और जुड़ जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 6200। तीसरे साल के अंत में 1200 और जुड़ जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 7400। क्या यहाँ पे आपको अमाउंट समझ आ रही है? देख लो देख लो देख लो। ठीक है, सम रिक्वायर्ड टू वन मंथली इंटरेस्ट 1200, 18% साल का। अच्छा, अगेन मैं जा सकता हूँ। मेरे को क्या चाहिए? 18% साल का चाहिए। भाई पूछ रहे मंथ का 1200। भाई पूछ रहे मंथ का 1200। ठीक है,
तो मैं क्या एक काम करता हूँ, 50,000 इंटू करता हूँ पहले 18% साल का, 50,000 इंटू 18% किया, साल का 9,000 डिवाइड बाई करूंगा 12। सर 750 है सर, ये आंसर नहीं है। 60,000 इंटू करूंगा 18% डिवाइड बाई करूंगा कितना 12, सर ये भी आंसर नहीं है। 80,000 इंटू करूंगा 80। अच्छा एक और चीज, ऐसा नहीं है आपको तीनों के तीनों चेक करने, सर दो हो गए, दो नहीं तो तीसरा तो आंसर होगा ही होगा। कई बार नन ऑफ द अबव भी आंसर होता है, तो तीनों चेक करना पड़ेगा, ठीक है, वैसे इसमें आंसर आ जाएगा। 80,000 इंटू करेंगे 18% डिवाइड बाई करेंगे 12, आ गया 1200 रुपए, ठीक है। मतलब आप एमसीक्यूज के थ्रू भी क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। प्रिंसिपल पिचेस क्या है यार, चिन्नी सवाल पूछ रहा है। 85 से शुरू किया, गया कितने पे, 10,200 पे, मतलब बंदे को भी दिख रहा है ब्याज कितना मिला मेरे को, 10,200 माइनस 8500, 1,700 रुपए का ब्याज मिला। अच्छा मेरे को एक बात बता, 8500 इंटू 12.5% साल का कितना होता है, 1,062। तो मैं क्या 1700 डिवाइड बाई साल का कर दूं, तो मुझे समय पता चलेगा 1.6, ये ईयर है, 1.6 ये ईयर है। तो इंटू करूंगा मैं 12 से मल्टीप्लाई, ताकि मेरे को महीने पता चल जाए। तो यार है 19.2 महीने, मतलब मोटा मोटी करीबन करीबन 1.5 साल पकड़ सकते हैं, मोटा मोटी करीबन करीबन 1.5 साल पकड़ सकते हैं। वैसे यार ये तो 1.5 साल पूरा तो नहीं है, क्योंकि 1.5 साल तो 18 में पूरा हो जाता है। ठीक है एक बार वापस चेक करता हूँ, रुक जाओ। 10,200 माइनस 8500, 1,700 हुआ, 1,700 टोटल ब्याज मिला है मेरे को, ठीक है। 8500 इंटू 12.5%, ये साल का हुआ 1,062.50, मतलब 1,700 डिवाइड बाई 1,062.50, ये आया 1.6। अरे मैं ऊपर का देख रहा हूँ क्या, सॉरी, तो ये आंसर आ ही गया ना। अरे 1 साल 7 महीने, मैं ऊपर का देख रहा था। ठीक है 19 महीना आया था अपना आंसर, ठीक है 1.6 ईयर है। अब तुम लोग 1.5 होशियार हो, तुम लोग गलती कर सकते हो, 1.6 बोलो 1.5 साल, 0.6 जो है वो 1.5 साल नहीं हुआ है। वापिस रिपीट, 1.5 साल 1.5 पे होता, 0.6 और 0.5 में फर्क है। तो जो अक्कल चलाना अपनी, 1.6 देते 1.5 साल, अरे देखो थर्ड ऑप्शन 1.5 साल दिया हुआ है, तो आप लोगों टिक करके आ जाओगे, तो यहाँ पे गलती हो जाएगी, माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो खास ध्यान रखेंगे, 1.6 को महीनों में कन्वर्ट कर दो, इंटू कर दो महीना, महीना बोले तो 12, 19.2, मतलब दिस इज एग्जैक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आ गया होगा। ऊपर के क्वेश्चन बाकी बहुत ज्यादा आसान है। हम चलेंगे अब अगला कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, फटाफट रेडी स्टडी गो। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है एक बार ध्यान से समझेंगे। कंपाउंड का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, कंपाउंड का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। सिंपल में क्या होता है, एवरी ईयर सेम 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 इंटरेस्ट मिलता जाएगा। कंपाउंड बोलेगा बोला ऐसे नहीं देंगे हम, हर साल ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, उसके अगले साल ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, उसके अगले साल ब्याज 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 के ऊपर ब्याज। मतलब भाई तुम्हारा पैसा फटाफट 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 कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा। रेडी, चलिए फटाफट आगे देखेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 5,000 10%, सिंपल है। सिंपल बोलेगा 500 पहले साल, 500 दूसरे साल, 500 तीसरे साल, 500 चौथे साल, ये सिंपल का ब्याज है। कंपाउंड बोलेगा नहीं रे ऐसे नहीं करने का। कंपाउंड क्या बोलेगा, 5,000 इंटू पहले साल तो 10% ही है, तो 500 ही आएगा पहले साल तो ब्याज। लेकिन अगले साल 5,000 प्लस 500 हो जाएगा, मतलब 5500 के ऊपर ब्याज मिलेगा। इसमें हर साल 5,000 के ऊपर ही 10% मिलने वाला, ध्यान से समझने का। इसमें हर साल ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब 5,000 तो प्रिंसिपल प्लस 5500 और जुड़ जाएगा, इंटू 10%, बोले तो कितना हो गया 550। अब अगले साल 5500 प्लस 550 जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा बेटा 6,050, 6,050 के ऊपर 10%, बोले तो 605। देख ले हर साल तेरे को क्या हो रहा है, ज्यादा ज्यादा मिलता जा रहा है। तो कंपाउंड इस दुनिया का सबसे बढ़िया तरीका है। कंपाउंड के लिए मैं आपको जो है कैलसीमेट्रिक बता देता हूँ फटाफट। ठीक है कंपाउंड के लिए आपको कैलसीमेट्रिक बता देता हूँ, देखिए जरा। कंपाउंड के लिए आपको क्या करना है, 1 जो रेट है, जैसे 10% है, 20% 15%, कितने भी टका है, तो 1.1 जितने साल है, जितने जैसे 10 साल है, तो इंटू इज इक्वल टू जब करोगे तो ये 2 आ चुका है। रिपीट एक और बार, 1.1 इंटू इज इक्वल टू करोगे तब ये 2 आ चुका है ऑलरेडी, मतलब ये दूसरे साल का है। ठीक है, तो जितने साल है, जैसे 5 साल है तो ये 2, फिर 3, फिर ये 4, ये 5 हो गया, मतलब इक्वल टू 4 ही बार दबेगा। ये खास ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। 1.12 इज इक्वल टू करेंगे तो ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.1 में मान लो निकाल रहा हूँ, ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यह है 1.61051। अरे मेरी बात को समझ, ये हुआ क्या है, मतलब मैंने प्रिंसिपल 1 रुपए से शुरुआत करी थी, मैंने मेरे प्रिंसिपल 1 रुपए से शुरुआत करी थी, उस पर 10% प्लस 10%
+10% +10% +10%, 5 साल का मिलकर वो अमाउंट हो गया इतना। मतलब मेरा 1 रुपया बन चुका है 1.61051। 1 रुपया। अब जितना प्रिंसिपल दिया हुआ है उतना मल्टीप्लाई कर दो। अगर 10,000 रुपये दिया हुआ है तो इंटू 10,000 कर देना। इंटू प्रिंसिपल करोगे, ठीक हो, ठीक हो नहीं, ठीक है, इंटू प्रिंसिपल करेंगे तो आपको मिलेगा फाइनल वैल्यू, और डिफरेंस निकालेंगे तो मिल जाएगा इंटरेस्ट। मतलब फाइनल वैल्यू माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, बढ़ू आगे, रेडी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल आ रहे हैं मस्त एकदम टकाटक। साइना 1 लाख रुपए डिपॉजिट करती है 3 साल के लिए, 6% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। बॉस, कंपाउंड एनुअली भाई समझो, 1 लाख, या तो एक तरीका 1.1 वाला तरीका अपने पास यही है, तो चलो कर ही लेते हैं ना। 1.07 लेने का, क्योंकि 60% है, इंटू इज इक्वल टू ये 2 साल, ये 3 साल, ये आ गया 1 रुपए का वैल्यू। मैंने क्या बोला था? इंटू क्या करने का? क्या करने का? प्रिंसिपल। तो इंटू करो प्रिंसिपल, 1 लाख रुपए। तो फाइनल अमाउंट तुमको मिलेगा 1,22,504 रुपए। मतलब ब्याज कितना है? माइनस 1 लाख करूंगा, मिल जाएगा 22,504 रुपए। अमाउंट एट द एंड बोला है तो 1,22,504, इंटरेस्ट एट द एंड बोला है तो 22,504। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है यहां तक? चलिए बढ़ू आगे, अगला। अरे भाई ये तो कन्वर्जन पीरियड आ गया बीच में अचानक। अभी कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, ध्यान से समझ देख। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये है साइकिल, ये जो होती है ना इसे कहते हैं साइकिल। साइकिल का मतलब समझ, तू पॉइंट को समझ। ये जो पूरा जो तुमको निकाला है साइकिल है। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये है कुंभकर्ण, मतलब ये है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जो है साल में एक ही बार उठता है और एक ही बार खाना खाता है, पूरे साल में एक बार खाना खाएगा। तो एक बार खाना खाएगा तो उसका रोटेशन अगला कब आएगा? नेक्स्ट ईयर। मतलब एक साल में एक बार उसका रोटेशन आ रहा है, ध्यान से समझ। फिर ये है कुंभकर्ण का दूसरा भाई, ये कुंभकर्ण का दूसरा भाई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, छोटा कुंभकर्ण। तो छोटा कुंभकर्ण जो है वो साल में 2 बार खाता है। 6 महीने सोता है, फिर उठता है, ठूसता है, सो जाता है, फिर उठता है, ठूसता है, सो जाता है। तो साल में कितनी बार खाना खाएगा वो? 2 बार। अब ये है दूसरा छोटा भाई। तीसरा कुंभकर्ण, ठीक है, मतलब ये कुंभकर्ण, ये छोटा कुंभकर्ण, ये छोटा छोटा कुंभकर्ण, ठीक है, ये 3 महीने में एक बार खाना खा ही लेते हैं। बोले अपन ज्यादा वेट नहीं करेंगे, अपन 3 महीने में एक बार खा ही लेंगे खाना। इसका 4 आ गया, 4 बार खाएगा खाना। जितने ज्यादा रोटेशन उतना ज्यादा, जितने ज्यादा रोटेशन होंगे उतना ठूसोगे ज्यादा तुम। ठीक है, जितने ज्यादा रोटेशन होंगे उतना तुम ठूसोगे ज्यादा। अब ये है बकासुर। ये कौन है? बकासुर। हर रोज खाना खाता है तुम्हारी तरह। तुम तो दिन में 4-4 बार खाते हो, तुम महाबकासुर हो। ठीक है, तुम महाबकासुर हो, क्योंकि मैं भी हूँ। ठीक है, मैं भी वैसा नहीं है, क्योंकि तुम दिन में कितनी बार खाते हो? 3-3 4-4 बार खाना खाते हो, कुछ लोग तो 10-10 बार खाते हैं। ठीक है, पानी। ठीक है, तो महाबकासुर बोले तो क्या, जो रोज रोज, कुंभकर्ण से कम है। कुंभकर्ण को सोच के हंसते हो भाई, वो एक बार ही खा रहा है। तुम महाबकासुर हो, उससे ज्यादा खा लेते हो तुम एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये 365। अभी क्या होगा इतना सा याद रखो कि भाई जितने ज्यादा रोटेशन आएंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे पूरा ज्ञान दिया हुआ है, ज्ञान अपन को नहीं पढ़ना है, अपन समझते थोड़ा यहाँ पे। 10% है, ध्यान से सुनने का, एकदम मेरी बात को सुन ध्यान से। एनुअली बोला है, बोलता है आफ्टर 2 इयर्स कंपाउंडिंग तो कितने रुपए हो जाएंगे टोटल। सो समझ ध्यान से, 2,000 +10% एनुअली बोला है, +10% साल का रेट लगाने का, तो ये आ जाएगा तेरा 2,420 रुपए। ठीक है, 2,420। ये वो सेमी एनुअल, मतलब 2 साल में 4 रोटेशन आएंगे। 2 साल में 6-6 महीने के 4 रोटेशन आ जाएंगे। सो 2,000 +5% +5% +5% +5। सर 5% कहाँ से आया? अबे साल का 10% है तो 6 महीने का कितना? 5%। तो ये आ जाएगा तेरा कितना आया रे? 2421। देख ज्यादा आया ना थोड़ा सा, 2431 आ गया। ठीक है, अब वही क्वार्टरली। अरे सर क्वार्टरली क्या क्या बार बार ढाई 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 करता जाऊंगा? नो, लेने का कैलसी होता है 1.025। 1.025 लेने का कैलसी वेट, इंटू करने का, इंटू इज इक्वल 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इंटू कर देने का इसको किसके साथ? 2,000 के साथ। ये अमाउंट आ जाएगा तेरा 2436.80। चेक कर,
हाँ सर, 2436.80। आप नोट नोट कर रहे हो? जैसे जैसे रोटेशन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अमाउंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंपाउंडिंग है। सोच लो मंथली हो जाए तो 24 बार हो जाएगा। तो सोच लो डेली हो जाए, तुम्हारा कैलसी फेल हो जाएगा, 730 बार हो जाएगा। 730 बार कंपाउंडिंग, एवरीडे कंपाउंड हो रहा है। भाई अगर एवरीडे कंपाउंड होने लग गया ना, तो ये दुनिया में से बैंकें खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब भाई बोल रहे अरे क्या रहे, ये तो क्वेश्चन ही उसने पूरा ही दे दिया, चिंदी कर दिया पूरा। 6 टका है, कंपाउंड सेम ही है, और बोल ही दिया 1.42 है। अरे ये मतलब फाइनल अमाउंट दे दिया उसने। तो 1.42576 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 1000 रुपए, तो 1425 आ गया। उसने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है और टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट है 1425, कंपाउंड माइनस करेंगे 1000 तो आ जाएगा 425.76। उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। अगर मान लो ये नहीं दिया होता तो सर हम कैसे करते, अरे बताते हैं ना, क्यों चिंता कर रहे हैं। साल का 6 टका है, मतलब 6 महीने का कितना हुआ, 3 टका। तो लीजिए कैलसी देता है 1.03, 1.03 इंटू इज इक्वल टू ठक 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 12, ये आ गया 1.42576। ठीक है, ये आ गया 1.42576, गिन के करने का जो भी करो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को। चलिए बढ़ते आगे। सो नाउ हियर प्रिंसिपल 4000 है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, नंबर ऑफ कर, ठीक है रे, हटाओ इसको, ये कुछ काम करनी, तुम खुद कर लेना। ये कराऊं क्या? करा ही देता यार, मेरा को खुद को चैन नहीं पड़ता है। 4000 प्लस 5 टका प्लस 5 टका प्लस 5 टका आ गया ना, क्या यार 630, हटाओ। ऑन व्हाट सम कंपाउंड इंटरेस्ट 5 टका फॉर 2 ईयर एनुअली, अरे रे रे, डेफिनेटली एग्जाम में एमसीक्यू दिया हुआ रहेगा। तो मान लो कि एमसीक्यू दिया हुआ है, मान लो फॉर एग्जांपल ए में, फॉर एग्जांपल 20,000, चलो ट्राई करके देखते हैं क्या 20,000 पे 2 साल में इतना अमाउंट आता है क्या। तो 20,000 प्लस 5 टका प्लस 5 टका, सर ये तो 2,250 हो गया, 2,050 हो गया। नहीं ये नहीं है सर, इससे कम है। तो एक काम करेगा, 16,000 लेके देखेगा एक बार। तो 16,000 प्लस 5 टका प्लस 5 टका माइनस 16,000, हाँ सर 16,000 पे आ गया। 16,000 प्लस मैंने 5 टका पहला साल प्लस 5 टका दूसरा साल। इस रेट का तुमको ध्यान रखना है, ये एनुअली बोला है तो पूरा 5 टका लेना, अगर ये सेमी बोला हो तो 2.5 टका पे ही करना। समझे बात को, ये 2.5 टका 2.5 टका 4 बार करना, वो अक्कल लगाना थोड़ी अपनी। 16,000 प्लस 5 टका 5 टका 17,640 रुपए आया फाइनल। डिफरेंस निकाला, आ गया 1,640। ठीक है, तो इतना ज्ञान ये जो इन्होंने ज्ञान दिया है बिल्कुल जरूरत नहीं, ये सब इक्वेशन बना के करते हैं। ठीक है, एनुअल रेट कंपाउंड डबल्स, क्या है ये, डबल बोल रहा है डबल। ठीक है, डबल बोल रहा है 7 साल में। इसका नियम बताता हूँ, कंपाउंडिंग में नियम होता है रूल ऑफ 22, 72/7 करते हैं तो करीबन करीबन अपना आंसर आ जाता है 72/7। तो 10.285, तो 10.28 के आसपास जो आंसर है, मतलब जैसे 10.42 इसका दिया हुआ यहाँ पे खुद ने, 10.40, दिस इज योर आंसर। रूल ऑफ 72 लगता है किसके अंदर, कंपाउंडिंग के अंदर। रूल ऑफ 100 लगता है किसके अंदर, सिंपल के अंदर। ठीक है, और वैसे इसमें दिया वही है, वैसे इसमें दिया वही है कि 2 1/7 इज इक्वल टू 1.1040। तो इसको 1 में से माइनस कर इंटू 100 कर दो। कौन से समय में 8,800 200, अरे क्या रे यार, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ओके 5 टका मतलब 8,000 प्लस 5 टका प्लस 5 टका। ओ सर ये तो 2 बार में ही आ गया, 2 बार बोले तो 1 साल, क्योंकि 6 6 महीने के 2 राउंड है। 2 लाख, अरे ये मस्त है, ये अच्छा लगता है ऐसा मेरे को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस डेफिनेटली है। एक 2 लाख प्लस हाफ ईयरली है, रेट तो कुछ ना कुछ तो होगा। एक बार 5 टके से ट्राई करके देखते होता है क्या। 2 लाख प्लस 5 टका प्लस 5 टका प्लस 5 टका, अरे सर ये तो राइट बैठ गया, ये तो 10 टका ऐसे ही आ गया, मतलब साल का 10 टका हुआ। एग्जाम एमसीक्यू दिया हुआ रहेगा 10 टका 12 टका 13 टका, तो उसका आधा, और 3 बार राउंड घुमा के देख लेना, आंसर आ जाएगा। मैं पहली बार में कैसे राइट आ गया सर, क्योंकि ये ज्यादातर आंसर 10 टका 5 टका इसी में आते हैं, इसलिए मैं पहले वही ट्राई करके देखता हूँ सबसे पहले। राउंड फिगर चेक करता हूँ हमेशा, 10,000 20,000 ऐसे करके राउंड फिगर चेक करता हूँ। काट दो ये। ठीक है, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। अच्छा एक क्वेश्चन तुमने मेरे को बताया था, वो कौन सा क्वेश्चन था? हम्म, एन्युटी में है क्या वो, ठीक है चलो।
वो मेरे को एक क्वेश्चन अच्छा लगा था। अ सर्टेन सम बोले तो एक सर्टेन सम बोले तो प्रिंसिपल। अरे क्या है करके देखते हैं ना। 75,000 सेमी है, 75,000 सेमी है, सेमी ने 2% प्लस 2% प्लस 2%। आ गया, ये तो पहली बार में आ गया। मतलब 75,000 राउंड फिगर इज योर आंसर। 75,000 प्लस 2% करके देखना क्या 78,030 आता है क्या, 78,030। सर आ ही गया पहली बार में। तो इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हटाओ रे इसको, ये तुम कर लेना, सेम ही है ये। ठीक है, ये एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अ पर्सन ने ओपन किया था। ठीक है, एक पर्सन ओपन, ये काफी मतलब ढंग का सवाल है वैसे तो। आने के चांस कम है क्योंकि तो बहुत लेंदी हो जाता है, बट फिर भी एक बार करवा देता हूँ। ठीक है, अ पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2011 विद डिपॉजिट। 800 रुपए से शुरू किया भाई ने, 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब 1.5%, 1.5% के राउंड आएंगे। ठीक है, 1.5% के। ठीक है, अक्टूबर 1 को, मतलब अरे भाई 6 महीने बाद ही भाई ने तो बंद करा दिया। 6 महीने बाद ही, मतलब 1.5% के 2 राउंड करके देखे। 800 प्लस 1.5% प्लस 1.5%, मतलब मेरा 800 रुपया हो चुका है 6 महीने बाद। 824.18, मतलब इसमें 24 रुपया 18 पैसे का ब्याज अभी तक मेरे को मिला है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। एडेड इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट 6 मंथ्स टाइम इज इक्वल टू 1,000 रुपए। अरे मेरी बात को ध्यान से सुन। फाइनली भाई क्या बोल रहे हैं कि मैंने उसको करके जो भी अमाउंट आया उसको कर दिया 1,000 रुपया। 1,000 रुपये कर दिया, मतलब मैंने कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया होगा। कितना ऐड किया होगा, -1,000 रुपये। 175.82 मैंने क्या किया होगा, ऐड किया होगा। 175.82 मैंने क्या किया होगा, ऐड किया होगा। अब वो हो चुका है 1 अक्टूबर को 1,000 रुपए का उसका वैल्यू। भाई ने बोला है 6% कंपाउंड मंथली। जब साल का 6% है तो मंथली कितना हुआ, आधा टका मंथली। तो चलो करते हैं 1,000 प्लस 0.5% प्लस 0.5%, 2 बार प्लस 0.5%, 3 बार प्लस 0.5%, 4 बार प्लस 0.5%, 5 बार प्लस 0.5%, 6 बार। तो ये आ जाता है 1,030.38। भाई ने पहला सवाल क्या पूछा, एडिशनल अमाउंट कितना है, 106.75, पहला आंसर। दूसरा भाई ने बोला मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, 1,030.38 मैच्योरिटी वैल्यू। टोटल इंटरेस्ट कितना है, यहाँ से 30.38 कमाया और यहाँ पे कमाया 24.18। टोटल कमाया 54.56, 54.56। ये वाला ब्याज प्लस ये वाला ब्याज जोड़ देंगे दोनों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। रेडी? किसी को डाउट है, ईमानदारी से बिना डरे बिना हिचक बिना शर्माए हाथ ऊपर कर सकता है। आ गया सब उसे, चलो। अच्छा, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, आई रिपीट, हो सकता है कई बार क्या होता है पहली बार में अपन को समझ में नहीं आया, वीडियो को वापस पीछे ले जाके वापस दोबारा देखना, फिर समझ, फिर पीछे ले जाके वापस दोबारा देखना और करना साथ साथ में। आई एम 110% श्योर आ ही जाएगा। मेन जो भी चीज आती है ना वो रिपीटेशन से आती है। ठीक है, कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड किया था, आपने अगर किसी ने देखा हो, रील अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने क्या बताया था, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी जो होता है ना उसमें भयंकर पावर होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी जो ताकत है वो कंसिस्टेंसी की। आज दूसरा आने वाला सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ठीक है, सबसे पहला जो पावर है कंसिस्टेंसी। तुम कितने भी गधे हो और तुम कितने भी होशियार हो, कितने भी होशियार हो लेकिन एक बार करके फिर छोड़ दोगे, तुम फेल होने वाले हो। और तुम कितने भी फॉर एग्जाम्पल दिमाग से कम हो, लेकिन तुम कंसिस्टेंटली वही वही चीज बार बार करोगे ना, लिख के ले लो कोरे कागज पे, तुमको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। बच्चा होता है ना छोटा सा बेचारा, गिरता है, तुम भी गिरे, वापस उठे, फिर गिरे, फिर वापस उठे, फिर गिरे, कंसिस्टेंट तुमने काम किया और चलना एक दिन सीख ही गए। वही सेम चीज है गाड़ी चलाने में, क्या होता है, साइकिल सीखते पहली बार घुटने छिलते ही छिलते, गारंटी। घुटने छिले किसी के, छीले ही होंगे, सबकी छील होंगे भाई। ऐसा कोई होता ही नहीं कि पहली बार में चला ही और सीधा सीख गया। ठीक है, जब साइकिल में, टू व्हीलर तो सीख ही जाते हो आप, पहली बार में एक्टिवा एक्टिव सीख जाओगे, लेकिन साइकिल में क्या होता है, बैलेंस बैठ नहीं पाता, अपन पहली बार चलाते तो सीखते, गिरे, छीलने के बाद वापिस बैठे, बोले साले वापिस बैठूंगा, फिर वापिस बैठे, कंसिस्टेंटली काम किया 5-7 बार, हो गया, सीख गए। तो कंसिस्टेंसी आप अगर रखते हो तो आई एम 100%। चैप्टर नहीं आ रहा है दोबारा करो, नहीं आ रहा है दोबारा करो, नहीं आ रहा है दोबारा करो, सीखोगे ही सीखोगे। मॉक टेस्ट नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे दोबारा, मार्क्स नहीं आ रहे दोबारा, मार्क्स नहीं आ रहे दोबारा। अरे भाई, अच्छे यस 65% वाला जब बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता है, 65%, 60% वाले बच्चे ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं,
एक बच्चा 10वीं में 6 बार फेल हुआ, 10वीं में 6 बार। वो बच्चा जब ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता है तो भैया अपन तो साला फिर भी होशियार है। ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, चलिए अगला इफेक्टिव, बहुत चिंदी है रे, बहुत चिंदी। देख समझ, इफेक्टिव होता क्या, जो भी मैंने समझाया, देख समझ। अगर तेरे को बोला है साल का 10 टका है, बट कंपाउंडेड सेमी है, मतलब 5-5 टका है, मतलब 100 रुपए अगर तूने लगाए होते हैं, +5 टका +5 टका, तेरे को एक्चुअली एक 10.25 मिलते हैं, 10 नहीं मिलता। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूला बता रहा हूँ, 100 प्लस जो सेमी बोला है, ठीक है, तो +5 टका +5 टका ऐसा करने का, -100 कर देने का, 10.25 इफेक्टिव रेट। अभी अगला सवाल दे, 6 टका सेमी है, तो 100 +3 टका +3 टका कितना हुआ, 6.0 मतलब -100, 6.09 इज योर आंसर। मतलब तेरे को मैंने 18 टका दिया है, और मैंने बोला है तेरे को फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्वार्टर, तो 100 प्लस 4.5 टका, एक क्वार्टर का 4.5 हुआ, प्लस 4.5 टका 2 बार, प्लस 4.5 टका 3 बार, प्लस 4.5 टका 4 बार, -100। एक्चुअल तेरा इफेक्टिव 19.25, 18 नहीं है, 19.25 टका ब्याज मिला है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज भी तो मिला है। तो ये इफेक्टिव रेट है। इधर भाइयों ने बहुत ज्यादा फॉर्मूला वॉर्मूला एकदम बढ़िया बताया, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब ज्ञान थोड़ा सा दिया है, चलो आज देखते हैं फटाफट। 5,000 टर्म डिपॉजिट में डाले, 6 टका पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, 6 टका पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अरे बॉस ये क्या है रे, 6 टका क्वार्टरली है, मतलब 1.5 टका मिला। चलो शुरू करते हैं। 5,000 प्लस 1.5% प्लस 1.5% प्लस 1.5% प्लस 1.5%, 5,306.82 माइनस कर देंगे 5,000, आगे आंसर 306.82। क्या पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट 306.82, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट 306.82 लेने का कैलसी पे, डिवाइड बाई करने का 5,000, टका कर देने का, 6.136 आंसर है, 6.136 आंसर है। कितना है, आ गया, आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या बॉस, नहीं है, चले आगे, रेडी स्टडी को, अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ फटाफट, तुम लोग करोगे। 20,000 है, 8 टका कंपाउंड सेमी है, क्या है यार, ये तो चिंदी को पूछ रहा है, सब मजा ही नहीं आता, कुछ ऐसा लाइफ में टफ देना चाहिए। कितना आ गया, 20,000 है, 8 टका है, सेमी है, कितना आया, 21,632 टोटल आया होगा, और माइनस करेंगे 20,000 तो आंसर आ ही जाएगा ना। कैट लो आई वो, 1632 इज योर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। रेडी, चलिए अगला सवाल। अच्छा वो बोला 3 टका कंपाउंड मंथली और 3.2% सिंपल, तो अभी देखने में ऐसा लगता है सर मंथली में तो ज्यादा ही होगा, नहीं, लिखा हुआ है देख, 1.0304, मतलब एक्चुअली तेरे को ब्याज मिला 3.04%, इसमें मेरे तेरे को ब्याज मिला 3.20%। तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, सिंपल ज्यादा अच्छा। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड करने पे भी कितना है, 3.04 ही हो रहा है, और यहाँ पर सिंपल में मिल रहा है 3.20। सीधी गणित है, 20 इज ग्रेटर देन 4, हैंस सिंपल इज मोर बेटर। आ गया क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन जो तुमको लगता है कि सर करवाना चाहिए, बताओ कौन सा है जो तुमको लगता है सर बच्चों के लिए करवाना चाहिए। कोई भी नहीं लगता है, 6 नंबर मेरे को लगता है, पॉपुलेशन का बड़ा आता है हर बार। ठीक है, और एक वो बर्थ रेट वाला शायद इसमें है क्या, शायद 11-12 पे आएगा शायद, हाँ 13 पे। चलो ये दो मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। अभी ये या ध्यान से सुनो, चलो अभी वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखने का, इधर 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 फटाफट। 2 टका साल की पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल, बोले कितने साल में 40 टका हो जाएगी, बढ़ बढ़ के कितने साल में वो 40 टका हो जाएगी। देख कॉमन सेंस बताऊं क्या तेरे को, हर साल का 2 है, 40 जोड़ 2 कर दे, 20 साल तो होना ही चाहिए। अब कंपाउंड देंगे तो थोड़ा तो कम होगा, तो 17 इसका आंसर होना चाहिए, ये कॉमन सेंस, 17 इसका आंसर होना चाहिए। 2 टका हर साल है, 40 टका टोटल वृद्धि है, मतलब 100 बच्चे थे पहले, वो 140 कब होंगे, बोले 17 साल बाद 2-2 टका बढ़ते रहेंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि 10 और 7 तो हो ही नहीं सकता, बहुत नजदीक है वो। ठीक है, कॉमन सेंस है। और नहीं हो तो अभी अपन को बताया ना, देख लेने का क्या, 1.02 लेने का, 1.02 लेने का, इंटू करने का, इज इक्वल टू कंटिन्यू कब तक, जब तक 1.4 के नजदीक ना आ जाए। 1.02 इंटू इज इक्वल टू कब तक करने का, जब तक 1.4 के नजदीक ना आ जाए। अरे एग्जैक्ट 17 पे ही आ रहा है, एग्जैक्ट 17 पे ही आ रहा है, 17 साल इज करेक्ट आंसर।
ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम के ऊपर 3 साल पे 6% पे 110.16 है। अरे मेरी बात को ये समझ पहले तो कि सिंपल पे 6 × 3 मतलब 18% मिलेगा, और कंपाउंड में कितना मिलेगा, चल करके देखते हैं। 1.06 इंटू इज इक्वल टू, उस पे मिलेगा 19.10%, उससे मिलेगा 19.10%, और इसमें मिल रहा है 18%। तो ठीक है ना, चल करके देखे, 12,000 पे लेके देखेगा, 12,000 प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6%, ये आ रहा है 14,292। ठीक है, 14,292। मेरे को ये नहीं लग रहा, मेरे को नहीं लग रहा ये। 10,000 पे करके देखेगा, 10,000 इंटू 18% करते हैं तो ये 11,800 हुआ, और 10,000 प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6% माइनस करते हैं 11,800। अरे आ गया ना, 110.16 आ गया। इसका आंसर 110। क्या करा मैंने, 10,000 इंटू 18% करके पहले 1,800 रुपये ब्याज इंक्लूड करके मैंने इसमें निकाला कि भाई 11,800 इसका वैल्यू फाइनल। और वही अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ, 10,000 प्लस 6% प्लस 6% प्लस 6% करेंगे तो 19,000 समथिंग कुछ आ जाता है, कितना आता है मुझे नहीं पता। चलिए, उम्मीद ऊपर वाले में कोई डाउट है क्या, मतलब डाउट इन द सेंस, या कोई दमदार तुमको लग रहा है या हो जाएंगे, किए होंगे ना ऐसा, या नहीं किए। 100 विल बिकम आफ्टर 25% कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 20 साल बाद कंपाउंड पे बहुत बन जाएगा वो तो। करके देखू क्या, चलो ये करके देखता हूँ। 1.05 इंटू इज इक्वल टू 20 तक जाने का, इंटू करने का 100 रुपए, कंपाउंड पूछा है -100 रुपए ब्याज, 165.32। दिस इज योर आंसर। मैंने कुछ भी नहीं करा, 1.05 लिया कैलसी पे, इंटू इज इक्वल टू करता गया 20 बार तक, टोटल अमाउंट आ गया प्रिंसिपल के साथ, इंटू करा उसको 100, तो मेरा टोटल फाइनल वैल्यू आ गया, माइनस करा उसमें से प्रिंसिपल, तो कंपाउंड का इंटरेस्ट आ गया, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा था। सो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है बॉस, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आंसर होंगे ही होंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ, कहीं पे भी कोई भी प्रकार का डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछने का। ठीक है, बाकी तो ठीक है यार, ये सब इजी लग रहे हैं मेरे को तो। ये आता हूँ, ये जरा क्या इंस्टीट्यूट का थोड़ा फेवरेट है, ये वाला सेम क्वेश्चन है। सिंपल इन डिफरेंस बिटवीन 2,400 पे 2 साल पे 5% 5% पे कितना आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का लोग को करके ही देख लो, 10% है इस पे, 2,400 इंटू 10%, सिंपल में मिलेगा 240 रुपये, और 2,400 प्लस 5% माइनस करने का 2,400, इसमें 246, मतलब 6 रुपये इज योर आंसर। याद रहेगा इतना। कंपाउंड में क्या करना है आप समझ रहे हो, कंपाउंड में प्लस 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 करना है, और सिंपल में इनटू टका, और हर साल उसको मल्टीप्लाई कर देगा ईयर के साथ। एनुअल बर्थ रेट डेथ रेट, मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं 39.4 की स्पीड से, और मरने वाले 19.4 से ही जा रहे हैं, दो चाहे चलेगा फिर तो। मतलब पैदा ज्यादा हो रहे हैं, पैदा 39.4 की स्पीड से हो रहे हैं, और मर रहे 19.4 की स्पीड से। भाई दोनों इक्वल हो जाए, 39.4 पैदा हो रहे, 39.4 ऐसे, मतलब ऐसे बढ़े और ऐसे घटे भी, तो क्या है, लेवल इक्वल रहेगा। और लोचा क्या है, वृद्धि ज्यादा है, घटाड़ा कम है, तो इसका मतलब लोचा क्या है, हर साल पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा। बोलते हैं भारत की जितनी पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है, उतनी तो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है, उतनी न्यूयॉर्क की उतनी न्यूयॉर्क की 2 गुना पॉपुलेशन कर देना तो ही नहीं हो, मतलब उतने तो हर साल हम बच्चे प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, 39.4 माइनस 19.4 मतलब 20 बच्चे की हम वृद्धि कर रहे हैं 1,000 पे, 1,000 पे 20 मतलब 2% हो गया। वो बोले डबल कब हो जाएगा, मतलब डबल मतलब 1 2 तक कब पहुंच जाएगा, ले खेल से देख, देवता पे बता दो देख। 1.02 लेने का 2% की वृद्धि है, इंटू इज इक्वल टू कब तक जाने का, धड़ 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 धड़, जब तक 2 के आसपास ना पहुंच जाओ तब तक। 35 ईयर्स, क्योंकि 36 पे आ रहा है टोटल 1.999, मतलब एक स्टेप पीछे चलता है, मतलब 35 ईयर्स। 35 दिया हुआ आंसर में, ये रहा। ये यार ऐसे सवाल पूछते मेरे को मजा नहीं आ रहा है। अब आता है एन्युटी, अरे यार ये मस्त कंसेप्ट, इसमें मजा आता है, एन्युटी में मजा आएगा बहुत। चल रेडी, फटाफट। एन्युटी का मतलब क्या होता है बस समझ देख, एसआईपी करते हो ना, एसआईपी वाला एक सिस्टम इसमें चलता है। ठीक है, एसआईपी वाला ही सिस्टम, हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट जाता जा रहा है, उस अमाउंट पे ब्याज मिल रहा है, उसके पहले वाले पे और ब्याज मिल रहा है,
जैसे जैसे अमाउंट पुराना होता जाएगा वैसे वैसे ब्याज 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 पहले वाले पे और बढ़ता जाएगा। इसे कहते हैं एन्युटी। एक होता है एन्युटी रेगुलर, एक होता है एन्युटी इमीडिएट। रेगुलर मतलब ब्याज जो भी मिलेगा, पेमेंट जो भी रिसीव होने वाला वो साल के अंत में हो। इमीडिएट मतलब आज से, पहले दिन से। ठीक है, तो ये याद रखने का, एंड सीखना है, इमीडिएट अपने आप आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्यूचर वैल्यू, बस ये देख ये देख, हाँ, समझ ध्यान से। इफ यू इन्वेस्ट 3,000 इन ए 2 ईयर इन्वेस्टमेंट, 12% के, क्या है यार ये बेकार क्वेश्चन है, हट। 3,000 प्लस 12% प्लस 12%, 3763 आंसर है, ये रहा आ गया। ये तो एक तरह से कंपाउंड ही हो गया, इसमें क्या है, 3,000 लगाया था, 12% 12% 2 साल मिला, मतलब फाइनल वैल्यू। ये तो बेकार क्वेश्चन है। ये सब इतना ज्ञान दिया हुआ, बिल्कुल सब काट देने का, ये पढ़ने का बस एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ए बी द पीरियोडिक पेमेंट, पीरियोडिक का मतलब हर मंथली हम इतना या हर ईयरली हम लोग इतना चुका रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू ए, एन्युटी इज गिवन बाई ए 1 + i⁻⁻1 आई, खटा खड़खड़ खड़क। ये ही फॉर्मूला तुमको पूरे बुक में लर्न करना है, बाकी कहीं पे कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना। फ्यूचर वैल्यू, और ये पता कैसे चलेगा कि सर ये वाला फॉर्मूला है, सिंपल वाला फॉर्मूला है, कंपाउंड वाला फॉर्मूला है, प्रेजेंट वाला फॉर्मूला है? अक्कल से, थोड़ी सी अक्कल लगानी पड़ेगी, हल्की से। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, अच्छा बोल ही दिया फ्यूचर वैल्यू। एन्यूटी बोल दिया, अरे मतलब एन्यूटी वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे करेगा, 7 साल 14% कंपाउंड एनुअली, ठीक है। तो 1.14 इंटू इज इक्वल टू 7 साल है, 1.14 इंटू इज इक्वल टू 7, 2 3 4 5 6 7, ये आ रहा है बेटा तेरा 2.5023। ये दिया हुआ है, वैसे नहीं भी दिया हुआ है तुम निकाल सकते हो 1.14 करके। इसमें करने का -1 और डिवाइड बाई करने का 14% और मल्टीप्लाई कर देने का जो तुम्हारा 500 है उससे। ये एन्युअली जो एन्युटी अमाउंट है, -1 डिवाइड बाई 14% और इंटू करने का इसको 500 रुपया। आंसर इज 5365.24। दिस, ये रहा आंसर, आ गया। हम उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आ चुका है। चलिए आगे बढ़े क्या? चलिए अगला क्वेश्चन, 200 रुपये इन्वेस्ट एंड ऑफ द ईच मंथ, 6% पर ईयर। अरे दे ही दिया रे उसने तो, दे ही दिया उसने तो। 1.0511 -1 डिवाइड बाई कितने टक्का? अभी ध्यान से सुन, सुन 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 ध्यान से सुन। 6% पर एनम मंथली है, तो 6% से डिवाइड मत करके आ जाना, ये गलती करते हैं। 6% से नहीं, उसने मंथली बोला है, तो मंथली का जो ब्याज है ½ टक्का, तो डिवाइड बाई ½ टक्का इंटू करने का कितने 200 रुपए। 2044 इज योर आंसर, ये रहा 2044। समझे क्या? 1.05 -1 अपॉन ½ टक्का, टक्का दबाने का पूरा, क्लियर? ठीक है, बढ़ू आगे। यहाँ સુધી को डाउट है तुमने? ठीक है, चलिए। जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर एट द स्टार्टिंग ऑफ द 10 ईयर। अरे सुन सुन सुन, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे बोला है, ध्यान से सुन, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या बोला है, टुडे बोला है। मतलब एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन नहीं है, एन्युटी इमीडिएट का क्वेश्चन है। तो करना कुछ नहीं है, एन्युटी पहले रेगुलर से निकाल लेते, चलो रुको। 2.1589 25 -1 डिवाइडेड बाई, एनुअली है ना, मतलब डिवाइड बाई 8% ही करना है। डिवाइड बाई 8% इंटू करेंगे 10,000, ये आएगा तुम्हारा रेगुलर वाला। जब इमीडिएट बोला कोई दिमाग नहीं लगाने का, प्लस कर देने का, प्लस एक और बार 8%, 156,454। अरे वाह, एन्यूटी रेगुलर, एन्यूटी इमीडिएट, रेगुलर से निकाल लो, फिर उसमें 8% जोड़ दो, जो भी रेट है उसमें जोड़ दो। समझ गए? वापस एक और बार, ठीक है, क्या बोला मैंने, पहले रेगुलर से निकाल लो, 2.15 समथिंग है, उसमें से -1 डिवाइड बाई 8% करके मल्टीप्लाई करके 10,000, तो तुमको टोटल वैल्यू मिल गया रेगुलर के हिसाब से। क्योंकि स्टार्टिंग है तो उसके ऊपर ब्याज एक और एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए
यहाँ तक याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, बॉस प्रेजेंट वैल्यू में डिवाइड करना पड़ता है। प्रेजेंट वैल्यू में क्या करना पड़ता है? डिवाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। व्हाट इज द प्रेजेंट? 1 रुपया, ध्यान से समझ, कभी भी ध्यान रखना। आज 1 रुपया है, 5 साल बाद अगर 1 रुपया मिलेगा, उसका वैल्यू 1 रुपया नहीं रहेगा, उसका वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है ना हर साल। तो उसने बोला 10% से अगर महंगाई बढ़े तो बताओ 1 रुपए का वैल्यू 2 साल बाद कितना रहेगा? तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 डिवाइडेड बाई 1.10, मतलब एक तरह से जो टका है वो वाला, एक बार ये 2 बार, ये आ गया 0.8264। रिपीट एक और बार। प्रेजेंट वैल्यू में दो नहीं काउंट होता है, पहला इक्वल टू ही काउंट होता है, ठीक है। तो 1/1.1, एक ये 2.8264, मतलब 3 साल पूछे तो एक और बार इक्वल टू, 4 साल पूछे तो एक और बार इक्वल टू, ऐसे कर। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years इफ द इंटरेस्ट रेट नॉट टका है 1.5386 है। क्या रे, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 1/1.09, 5 साल है ना, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 6499 इज योर आंसर। ये रहा 6499। मैंने कुछ भी नहीं करा, 1/1.09 लिया, इक्वल टू करा 5 बार, मल्टीप्लाई भी किया जो 10,000 तो शुरुआत में था उसका, तो आ गया आंसर 6499। ऑलवेज रिमेंबर, फ्यूचर वैल्यू इज ऑलवेज हाइयर, प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज लोअर। याद रहेगा यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। सपोज तुम्हारे पिताजी, सपोज योर डैड परचेज योर कार 5,50,000, ही गेट्स अ लोन ऑफ 5 लाख, मतलब 50,000 भाई ने क्या दे दिया? डाउन पेमेंट दे दिया। योर डैड हैज टू पे 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाने का है, बताओ एट द एंड। लीजिए एक एलसी देवता अपने हाथ में, फटाफट, रेडी स्टडी गो। 1/1.15, 1 मिनट रुक जाना भाई, रुक रुक रुक। 15% तो साल का है, 15% तो साल का है, और मंथली इंस्टॉलमेंट है, इसका पहले मंथली पे निकालना पड़ेगा। 15/12 1.25 है। सो 1/1.0125, 1/1.0125 इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जीडी जीडी, मेरे खुद के गलती में जीटी नहीं, जीडी जीटी दबाया, ठीक है, जीडी जीटी दबाया। डिवाइडेड बाई 5 लाख डिवाइड इज इक्वल टू, डिवाइड बाई 5 लाख डिवाइड इज इक्वल टू कितना है? 45,000 समथिंग आना चाहिए। आ गया आंसर? 45,129 समथिंग आया होगा, है ना? हाँ। अब इन्होंने कितनी मेहनत करी, कितनी मेहनत करी, फ्यूचर वैल्यू से फिर प्रेजेंट वैल्यू करा है ना। अरे ये कंसेप्ट सीख लेना, ये लिख लेना तुम लोग भी सब जने। 1.125, अरे क्या कर रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/1.0125, 0125, ठीक है, इक्वल टू गिन के 12 बार, 12 टाइम्स। फिर जीटी जीटी, ये लिख लेना पूरा जैसा मैं बता रहा हूँ, फिर जीटी जीटी, ठीक है। अब 5 लाख को डिवाइड बाई कर दो, ये जो जीटी वाला जो अमाउंट आया था उससे, क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? उम्मीद करते हैं आपको कोई भी प्रकार का डाउट नहीं है। बड़े आगे निकाल लोगे। मंथली पूछा है तो मैंने डिवाइड में मंथली का रेट लिया था, अगर ईयरली बोला होता तो मैं 1.15 ही लेता, 1/1.5 ही लेता। क्वार्टरली बोला होता तो मैं क्वार्टरली का रेट लेता। अक्कल चलाना थोड़ी अपनी। सपोज 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 दिस इज अ गुड क्वेश्चन, चलो चेक करते हैं। एस ने बोरो किया 5 लाख टू बाय हाउस, इक्वल 20 साल 10%। अरे रुक, एनुअल पूछा, एनुअल मतलब डिवाइड बाई 1 ही करूंगा मैं। 1/1.1, 1/1.1, एक मतलब 20 साल है ना। देखो एक आया 3 पे, मतलब 20 के लिए 22 तक जाना पड़ेगा स्टेप वाइज अगर देखे तो। अच्छा 3, ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो 3 लिखा हुआ है ना इसका बात कर रहा हूँ। अगर एक 3 पे है तो 20 के लिए मेरे को 22 पे जाना पड़ेगा, धड़ 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 चलने का सीखा। फिर जीटी जीटी दबाने का, मैं मेहनत करता हूँ कोई मतलब, जीटी जीटी दबाने का कितना है जीटी पे?
आ गया 8.5 डिवाइड बाई 5 लाख डिवाइड इज इक्वल टू, अभी जो डिवाइड बाई 5 लाख डिवाइड इज इक्वल टू 5872 9.84, अभी क्यों। चलो ये वाला एमसीक्यू के थ्रू चले जा सकते हो। 5,000 पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर, व्हाट इज द लोन अमाउंट। एमसीक्यू थ्रू जाके चेक कर लेना किसमें ये 14 टका पे इतनी ईएमआई बैठ रही है 5,000 की, आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ये भी सेम है। सिंकिंग फंड तो कोई मतलब नहीं है, बता देता हूँ, ठीक है, लो देख लो, अभी कोई नहीं। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट, 3 लाख रुपए चाहिए 10 साल बाद। अरे वाह, ये है ना, ये वाला कैलसी सबसे बेस्ट कैलसी होता है, सब जन देख लो। ठीक है, ये वाला कैलसी सबसे बेस्ट है। एक तो इसमें फिगर बड़े बड़े, दूसरा इसमें सबसे बड़ा पता है प्लस पॉइंट क्या है, ये 3 दिया हुआ, मोटा मोटी 25,000 30,000 40,000, अपन एक ये पॉइंट सेकंड है, ऐसा देखा जाए तो पॉइंट मिनी सेकंड में। लेकिन टोटल एक्यूमुलेट करोगे ना, ऐसा कम से कम तो 100 से 150 बाल करते हो, कम से कम 2-3 मिनट खा जाता है मिनिमम। प्लस इसमें बड़े बड़े तो कंफर्ट बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, बाकी सब इसमें और नजदीकी है, फिगर्स भी नजदीक है बहुत। तो थोड़ा कैल्सी में इन्वेस्ट करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैल्सी में इन्वेस्ट करो, अच्छे कैल्सी में इन्वेस्ट करो, ये चालू चिल्लर कैल्सी में इन्वेस्ट मत करो। 100-150 रुपए वाले जो कैल्सी होते हैं, ये तुम्हारा साथ एंड मोमेंट पे छोड़ देंगे। ये तो क्या 3-4 साल की वारंटी देता है बेचारा, तो इसको पता है कि मेरे को तो अच्छा ही माल देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेरा अभी 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 मत करना एग्जाम एंड मोमेंट पे, अगर अभी कुछ चेंजेस नहीं, क्योंकि अभी आपका उस पर हाथ नहीं बैठेगा, तुम्हारा जिस पे हाथ बैठा हुआ वही रखना। चलिए रेडी, फटाफट चलिए। सो इसमें थोड़ा सा इधर दिमाग लगाना पड़ेगा। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, एक्यूमुलेट करना है मेरे को 3 लाख रुपए, कंपाउंडेड एनुअली अगर 10 टका है तो। एक काम करता हूँ, रुक जाओ, 1.1 मैं उसके थ्रू ही करके देख, 1.1 इंटू इज इक्वल टू कितने साल है ये, 10 साल है ना। ठीक है, लीजिए कैल्सी देवता अपने हाथ में। इस टाइप का इसको स्टार मार्क करना है, ये गड़बड़ करवा सकता है तुम्हारे साथ, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि इसमें हो क्या रहा है। ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन एक्चुअली। 1.10 इंटू इज इक्वल टू करना है, इस बार इंटू इज इक्वल टू 10 बार तक, तो ये आएगा 2.59 समथिंग। इसमें करो -1 डिवाइड बाई 10 टका, ये आएगा 15.93, ये आएगा 15.93। हर साल मुझे कुछ ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करना है कि फाइनल मुझे मिले 3 लाख। ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऐसा अमाउंट राइट होगा, तो इंटू कर दो, जैसे 18,823 इंटू 18,823.62, ये आ गया 3 लाख। दिस इज योर आंसर। और एल्स एक और तरीका भी है, 3 लाख डिवाइड बाई वो जो आंसर आया था वो कर दो, 3 लाख डिवाइड बाई वो आंसर कर दो तो भी आंसर आ ही जाएगा। 3 लाख डिवाइडेड बाई 15.93744248, 18,823। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला भाई ने क्लियर बताया, तो अच्छे लोग ये लोग। लीजिंग का क्वेश्चन आ रहा है बॉस, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है इस टाइप का। मतलब एबीसी लिमिटेड वॉन्ट्स लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 360, 5 साल, इट हैज रेंटल 1,05,000, या तो रेंटल हो। ठीक है, सपोज 14 टका पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच, ठीक है। लीजिए कैलसी देवता अपने हाथ में, 1.14 1.14 इंटू इज इक्वल टू कितने साल है बेटा, 5 साल है। कितने साल है, 5 साल है। ये हो गया 2 3 4 5, ठीक है। जीडी जीडी 2 3 4 5 जीडी जीडी। रुक जाओ, वापस वापस वापस, क्या बोल रहा है वो, 1,05,000 रेंटल है ना, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये कॉल करो, फ्लो कैलसी वापस वापस वापस, सॉरी। 1/1.14 लो, 1/1.14 लो, इक्वल टू करो 1 2 3 4 5, जीडी जीडी मल्टीप्लाई बाई करो 1,05,000, 3,60,473, मतलब
समझो कहानी को ध्यान से समझो। बॉस, अगर मैं उसको लीज आउट करना है, ठीक है, उसको लीज भाड़े पे देना है, खरीद रहा हूं तो मेरे को पड़ रहा है 360 में, खरीद रहा हूं तो मेरे को 360 में पड़ रहा है, और भाड़े पे मैं 1,05,000 रुपये ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है उसका। तो मुझे क्या करना है, 1/1.14 करने का पहले लिख लेने का, साथ साथ में 1/1.14 इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? उम्मीद होगा नहीं होगा। फिर इसको करने का जीटी जीटी, फिर करेगा जीटी जीटी। ठीक है, फिर करने का जीटी जीटी, जीटी जीटी करने के बाद कुछ भी नहीं करने का, मल्टीप्लाई बाई 1,05,000 कर देने का, मल्टीप्लाई बाई 1,05,000 जो रेंटल है। मतलब लीज करने में मेरे को अमाउंट आएगा 3,60,473 रुपये, और अगर खरीदा है मैंने 360 में, तो सीधी गणित है, मेरे को 473 रुपये तो फायदे में ही हूँ मैं। तो लीज आउट करना ज्यादा सही रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंपनी कंसिडर कर रहा है एक मशीन को परचेज करने का बाई मेकिंग फुल पेमेंट। अगर आज मैं पेमेंट कर दूं तो 4,000 रुपये है, और मैं भाड़े पे अगर है तो 1,250 मेरे को देने का है। तो वही 1/1.14, 1 2 3 4 जीडी जीडी, मल्टीप्लाई बाई 1,250, लीज वाले के साथ मल्टीप्लाई। अरे लीज में तो मेरे पेमेंट जा रहा है 3,642, और अभी पेमेंट करूँ तो जा रहा है 4,000। धंधे को भी दिख रहा है लीज करना ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तुम ध्यान से समझने का, क्वेश्चन लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है या लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसी मतलब जो भाड़े पे ले रहा है, इस क्वेश्चन में भाड़े पे ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन में भाड़े पे दे रहा हूँ, तो दोनों में फर्क है। उसमें अगर मैं भाड़े पे ले रहा होता तो 360 ज्यादा सस्ता पड़ता, बट मैं उस क्वेश्चन में भाड़े पे दे रहा था, इस क्वेश्चन में भाड़े पे ले रहा हूँ। तो ले रहा हूँ तो मेरे जा रहे 336 42, और अगर खरीद रहा हूँ तो जा रहे 4,000। ठीक है, अभी 50,000 आज की तारीख में, 12,000 वो देगा। ये एनपीवी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनपीवी का क्वेश्चन है। 50,000 रुपए में मैं एसेट खरीद रहा हूँ, वो मुझे हर साल 12,000 देगी। अब कुछ लोग होशियार होते हैं, वो होशियार लोग क्या करते हैं, 12,000 × 5 बोले 60,000 तो आ रहा है, जा रहा तो 50,000 ही है, या अच्छा है। ऐसा कल नहीं चलाने का, ब्याज भी तो लग रहा है उसके ऊपर। 1.1 डिवाइडेड बाई 1.10 लेने का कैलसी पे, 1/1.1, ये सब प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन है। एनपीवी का क्वेश्चन आता है, लीजिंग का क्वेश्चन आता है, ये सब एनपीवी के क्वेश्चन है। याद रखने का, याद रखने का, लिख लेने का वहां पे, एनपीवी का क्वेश्चन आया, लीजिंग का क्वेश्चन आया, बाय और परचेज का क्वेश्चन आया, तो ये सब एनपीवी के क्वेश्चन, मतलब प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन है। तो 1/1.1, 1 2 3 4 5 जीडी जीडी, 3.79 मल्टीप्लाई बाई 12,000, ओए आ रहा है 45,489, आ रहा है 45,489, और जा रहा है 50,000। अंधे को भी दिख रहा है मेरा, क्या हो गया इसमें, लोचे हो गए। समझे? 1/1.1 करने का 5 बार जीटी जीटी, इंटू करने का 12,000 इनफ्लो का, तो आ रहा है 45 और जा रहा है 50। तो क्या है, ये तो बेवकूफ से बेवकूफ को भी समझ आ गया, गड़बड़ी है इसके अंदर। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये गलत बात है, नहीं करवाने चाहिए मेरे को सारे। अभी कितना बाकी है, बस पहुंचने ही वाले हैं, सारे ही करवा दी। सीएमए इंटर वालों का लेक्चर ना है ना, है ही है, तो ऊपर बैठा दो। ठीक है, ये लेबर वाला क्वेश्चन कर लेना, आसान है, कुछ सेविंग हो जाती है, ऐसी कुछ है इसमें। 2,200 रुपए की सेविंग है, एक में 1,900 की सेविंग है, ट्राई करके देखना। जिसमें आउटफ्लो कम जा रहा है, मतलब दो मशीन है शायद, ऐसा कुछ है। एक 10,000 की खरीद रहे हैं, और उसमें सेविंग हो रही है 1,900 रुपए की, और एक खरीद रहे हैं 8,000 की, उसमें सेविंग हो रही है 2,200 रुपए की। ऐसा कुछ है जिसमें सेविंग ज्यादा होता है। इनफ्लो को, जो इनफ्लो होता है ना, उसको मल्टीप्लाई करने का प्रेजेंट वैल्यू जो होता है उसके साथ, और उसको आउटफ्लो से माइनस कर देने। जो इनफ्लो आता है हर साल वाला, उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक एक करके, टक 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 टक, मल्टीप्लाई करने का इनफ्लो से, और आउटफ्लो को माइनस करने का, जिसका पॉजिटिव आता है वो आंसर है। ये बॉन्ड फॉन्ड जो है, ठीक है। ये परपेचुटी का क्वेश्चन है, परपेचुटी बड़ा आसान है, परपेचुटी बड़ा आसान है, 8% कंपाउंडेड है। परपेचुटी वो बोलता है कि मुझे रमेश को रिटायर होने का है, और हर महीने 3,000 चाहिए। तो 8% अगर साल का है, 8% साल का है, तो महीने का कितना, डिवाइड बाई 12,
0.66666666% मुझे 3000 डिवाइड बाई करने का 0.66666666% 4.5 लाख रुपए इज योर फाइनल आंसर। मतलब अगर मैं 4.5 लाख रुपए लगा दूं तो मुझे हर साल जिंदगी भर आजीवन कितने रुपए मिलते रहेंगे? 3-3 हजार रुपए मिलते रहेंगे। ये परपेचुटी का गोल होता है। परपेचुटी में कुछ भी नहीं होता। जो रेट है उसको डिवाइड, मंथ बोला है तो मंथ की से डिवाइड कर दो, क्वार्टर बोला है तो क्वार्टर से डिवाइड कर दो, और उसको जो अमाउंट है उससे उसको टोटल डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे 3,000 है तो अपन ने क्या करा, 0.6666% कर दिया, आंसर आ जाएगा। ये ग्रोइंग परपेचुटी, मतलब ग्रोइंग परपेचुटी का मतलब क्या, डिस्काउंट है 60%, ग्रो करा है 5%, मतलब 2%। 5 जोड़ पे 2%, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालने का और 50 से डिवाइड कर देने का। हिंदी क्वेश्चन, 2500 रुपए। एनपीवी हो गया, अभी बताया था एनपीवी वही था। ठीक है, अब एनपीवी में क्या होता है, हर साल अलग अलग आ रहा है। मतलब पहले साल में 55, दूसरे साल में 80, तीसरे साल में 15। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो करना कुछ भी नहीं है, 1/1.1 करने का, तो ये आ गया पहले साल का, ये दूसरे साल का, तीसरे साल का। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, रिपीट एक और बार। एनपीवी का क्वेश्चन अगर आ जाए तो 1/1.1 करने का, 1 है तो 1, 20% 1.2, 14% है तो 1.14, ऐसा याद रखने का। तो ये करा 55,000 इंटू 9 पॉइंट, ये करा 80,000 इंटू ये करा, और ये सबको ये टोटल करना इनफ्लो का। ये जो पार्ट है ना ये इनफ्लोज है और ये आउटफ्लो है। आज 1 रुपया पूरा जा रहा है, इसलिए 1 लाख माइनस कर दिया। अगर ये आंसर पॉजिटिव आया, एक्सेप्ट इट। मतलब तुमको क्या करना है, ये लिख लेना एक साइड में, एक 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 करके, मल्टीप्लाई बाय जो इनफ्लोज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा, और 1 लाख से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न सेम ही है। CAGR, अच्छा ये बढ़िया है, ये देख लेते एक बार। ठीक है, इजी है वैसे। यहाँ पे कितना था, 100 रुपए, यहाँ पे कितना है, 210 रुपए। यहाँ पे कितना, 100, यहाँ से कितना है, 1 2 3, मतलब क्यूब रूट निकालना है इसके अंदर। मतलब पहले से आगे कितने साल है, अगर 4 है तो फोर्थ रूट, ठीक है, 5 है तो फिफ्थ रूट, और क्यूब है तो क्यूब रूट। ठीक है, तो कैलसी पे कैसे, 210 डिवाइड बाई 100, ठीक है, 2.1। 2.1 का मेरे को क्यूब रूट निकालने का है। अब क्यूब रूट निकालने के लिए बॉस, अच्छा एक काम करता हूँ, रुक जाओ, ये क्यूब रूट तेल लेने गया, छोड़ दो। 100 रुपए लो कलसी पे। ये एमसीक्यू तो होगा ही किसी ने एक में, ये एमसीक्यू तो होगा किसी न किसी में। तो 100 प्लस 27.74% प्लस 27.74% प्लस 27.74%, चेक करो क्या वो 210 के आसपास आ गया। ठीक है, क्या करना, 100 प्लस 27.74% एक बार, प्लस 27.74% 2 बार, प्लस 27.74% 3 बार, तो ये 3 बार में आ जाएगा। ये आ गया CAGR, हो गया पूरा टाइम वैल्यू मनी खत्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भैया। अच्छा, क्या बात है, 1 घंटे के अंदर टाइम वैल्यू खत्म करा दिया विद ऑल द क्वेश्चंस, क्या बात है। ठीक है, तो ये तो यार बढ़िया हो गया। अभी क्या करने का, ये लेक्चर दे देने का। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, आप लोग ये लेक्चर जैसे प्रैक्टिस करो दोबारा। अभी क्या होगा, ऐसा लगता है कि भाई मेरे को आ गया, बट एक्चुअली टाइम वैल्यू एक ऐसा सब्जेक्ट है और ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जब खुद करने जाते हैं क्वेश्चंस तो नहीं बन पाते। उसके लिए आपको मल्टीपल प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप लोग कंसेप्ट को समझो कि किस क्वेश्चन में सर ने कौन सा मेथड फॉलो करवाया। ठीक है, बिकॉज देर आर वेरियस मेथड्स। इन सिंपल इंटरेस्ट में अलग करना है, कंपाउंड में अलग करना है, CAGR में अलग करना है, लीजिंग में अलग करना है, प्रेजेंट वैल्यू में अलग करना है। सब में अलग अलग तरीका है सब कुछ कैलसी पे। अपन ने कहीं पे भी नोटबुक वापरा क्या? कहीं पे भी नहीं वापरा, पूरा कैलसी पे किया है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि लेक्चर को दोबारा देखो, 2-3 बार चेक करोगे ना तो तुमको कंफर्म है। और इस चैप्टर से 14 के 14 मार्क आपको लाने हैं। ये समझ लो, अगर 40 मार्क का मैथ्स है तो इस चैप्टर आपके लिए रामबाण है। अगर ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपके मैथ्स में 14-15 आ गए, बाकी पूरे मैथ्स में से 2-4 लेके आ जाना, तो हो गए अपने 18 तक पहुंच गए। ठीक है, 20 तो वैसे ही उम्मीद करी थी। और बाकी मैंने कल बताया ही था तुमको, स्टेट से तुमको लाना है 30, LR से तुमको लाना है 15, यहाँ से लाना है तुमको 20। हो गए तुम्हारे तो भी 65, और क्या चाहिए लाइफ में। 65 मार्क मैथ्स में आ गए, बस बहुत है यार। जो टेंशन लेके बैठे थे फेल होंगे फेल होंगे, सब्जेक्टिव तरीका मैंने जो बताया, सब्जेक्टिव एकदम परफेक्ट। इतना करके चले जाओ, काम हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स कल करवाया लेक्चर, चेक कर लो। LR अभी करवाऊंगा थोड़ी देर बाद।
LR भी हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और इसके बाद आपका पार्ट 2 भी आने वाला है जो ओनली मैथ्स के लिए रहे, ठीक है। टाटा, बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एजे क्लासेस को फॉलो भी करते रहिए साथ साथ में।